أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। मैं हूँ सिद्रा इकबाल और हमने हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से किया। आप ये तिलावत सुन रहे थे मोहम्मद यूसुफ की आवाज़ में, जिसमें सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 12 से 15 की तिलावत की गई। इसमें अल्लाह ताला दिन और रात के फ़र्क का जिक्र करता है। यानी दिन को उजाला दिया गया जिसके अंदर तुम काम कर सको, जिसके अंदर अपना ज़रिया माश तलाश कर सको, और रात में अंधेरा है जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें आराम करें और अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें। इससे भी ज़्यादा अहम है कि जो काम हम दिन में करते हैं वो हमारे नामाए अमाल में लिखे जा रहे हैं, जो काम हम रात में करते हैं वो भी हमारी पूरी सीरत, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और यकीनन इसका एक असर हमारे कामों पे होता है, हमारी फितरत पे होता है। अल्लाह ताला ने दिन को काम करने के लिए और रात को आराम करने के लिए बनाया है और ये इशारा देता है हमें एक तवाज़ुन की तरफ। हर चीज़ अगर हम मुतवाज़न तरीके से, मॉडरेट तरीके से करें तो वो हमारे लिए फ़लाह का पैगाम लेके आती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारे लोग आज इस कश्मकश में होते हैं कि वो अपनी वर्क लाइफ इंटीग्रेशन कैसे करें, किस तरह अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलें। हमने कल भी ये बात की थी कि अक्सर दफ़ा आपको भूख और प्यास की वजह से आप चिड़चिड़े नहीं हो रहे होते रोज़े के दौरान, बल्कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अपने आप को स्ट्रेन फील कर रहे होते हैं। जब ये खिंचाव, ये तनाव बहुत बढ़ता है, देन इट ओनली टेक्स द लास्ट स्ट्रॉ
दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक। और यही बात हमने कल भी की कि अक्सर औकात कोई छोटी सी बात आपको इतना इरिटेट करती है कि आप एक्सप्लोड कर जाते हैं। आपकी ज़ुबान से हो सकता है नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज अदा हों जिसके लिए बाद में आप नादिम भी हों, लेकिन फिर भी वो वक्त गुजर जाता है। और जिस तरह कहा जाता है कि हाथ से लगा हुआ घाव भर जाता है, लेकिन ज़बान से अदा किए हुए लफ्ज़ अगर उससे किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो अरसा गुजर जाता है, कभी कभार पूरी उम्र गुजर जाती है, एंड पीपल डू नॉट गेट ओवर दैट। तो आप कोई भी बात अपने मुंह से निकालने से पहले, ज़बान से अदा करने से पहले ज़रा इस बात का ख्याल रखिए। लेकिन जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो ये सोचना मुश्किल है। कई दफ़ा कहा जाता है कि आपके ब्रेन का, अगर इसको साइंटिफिकली कहा जाए, कि जो कॉर्टेक्स उस वक्त इन्वॉल्व होता है जब आप गुस्से की हालत में, तो ये बिल्कुल वो सर्वाइवल मैकेनिज़्म है जो अगर हम बिल्कुल पीछे चले जाएं तो इंसान का जब उसको ज़मीन पे भेजा गया था और वो मुख्तलिफ सिचुएशन से डील करता था, चैलेंजेस से, कभी जो मौसम होता था वो उसके अगेंस्ट होता था, कभी हो सकता है बहुत दरिंदे किस्म के जानवर हों जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को बचाने के लिए मेहनत कर रहा हो, मौसम की सर्दी गर्मी, आपके पास घर नहीं थे, आप गारों में रहते थे। तो ये वो टाइम था जब इंसान कहता है कि इंसान का जो डेवलपमेंट थी वो बिल्कुल जानवरों की तरह थी, वो बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे चलता है। जब आप अपने गुस्से में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल उसी मोड में चले जाते हैं, तब आप एक इवॉल्व, सिविलाइज, सोफिस्टिकेटेड इंसान नहीं होते। तभी कहा जाता है कि पढ़ लिख के आपने बहुत कुछ गंवा दिया है। तो इसलिए अहम है कि उस वक्त भी अपने गुस्से पे काबू रखें। इसके हवाले से हमें दीन में क्या रहनुमाई मिलती है? गुस्सा करना इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन गुस्से में अपनी ज़बान पर, अपने होशो हवास पर काबू रखना ताकि जज्बात में कहीं आप अपना ही नुकसान ना कर लें, ये बड़ी अहम बात होती है। आज इस पर हम डिस्कशन करेंगे, आप हमें कॉल करके बताइए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने के लिए अप्लाई नहीं होता, बल्कि इसको पूरे साल करना होता है। लेकिन चले, रमज़ान में हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इन द 30 days व्हेन वी आर फास्टिंग। आज इतवार का रोज़ है तो आई एम श्योर फैमिली गेट टुगेदर्स भी हो रही होंगी। कई लोग वीकेंड का इंतज़ार कर रहे होते हैं इफ्तार साथ करने के लिए, डिनर साथ करने के लिए। सो वी होप दैट यू हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा जो बच्चे, जो पूरे ख़ानदान घर में एक साथ जमा हुए हुए हैं, आज आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपीज़ भी होंगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आप बना के उनको ट्राई कर सकते हैं, कुछ अपनी एडिशंस भी कर सकते हैं। तो ऑल दोज ग्रेट आइडियाज़ एंड मच मोर इन टुडेज़ शो। देखते रहिए बाराने रहमत। हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और ओह सॉरी, यहाँ से आए हैं आज हम वापस, रोज़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सिद्रा को। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। हम ज़रा सोलो की तरफ ही आ रहे थे, लेकिन बहुत शुक्रिया हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। आज हम बात जो कर रहे हैं वो है ज़बान की हिफाजत, यानी किस तरह आप अपने गुस्से में और आम जिंदगी में भी कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि जी मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन मैं सच बोलता हूँ। कड़वा बोलने को आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या सच्चाई को भी मीठा बनाकर कर सकते हैं? क्या हमारा जो रिएक्शन आता है, जो कड़वाहट हमें फ़ील होती है, वो सिचुएशन की होती है, अल्फाज की होती है? ये कुछ अहम सवालात हैं जो हमारे जहन में आते हैं। इसका एक ऑफ कोर्स इंसानी फितरी और नफ्सियाती पहलू भी है, एंड ऑफ कोर्स दीन से हम इसके हवाले से रहनुमाई लेंगे भी। हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द मंथ ऑफ रमज़ान कि हमने किससे क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी। आम दिनों में तलखी करते हुए शायद दोबारा उसकी तरफ जहन नहीं जाता, लेकिन अगर रोज़े की हालत में किसी को डांट दें तो थोड़ा गिल्ट फैक्टर भी ज़्यादा होता है। ये मेरे ख्याल में सिवाय अम्मियों के सबको होता है। अम्मी किसी को कभी भी डांट सकती हैं और उसके बाद उनको कोई गिल्ट नहीं होता, बल्कि वो कहती हैं कि आपकी इस्लाह के लिए ही हो रहा था। जी ये शेफ़ आयशा की आवाज़ आई है, इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ आयशा, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आप ही की तरफ आ रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? पता चलता है जब किचन में काम हो रहा है ना तो पता चल जाता है। क्या बना रही हैं आज? आज टर्किश चिकन कबाब बना रही हूँ और मलाई कुल्फा शेक। भाई आपकी रेसिपीज़ की वजह से तो आप हमारी अम्मी की फेवरेट हैं ही, लेकिन वो कहती है आयशा हर वक्त मुस्कुराती रहती है और बहुत प्यारी इनकी मुस्कुराहट आंटी उन्हें कहेगा और थैंक यू सो मच आंटी, है ना। और कहती है सिद्रा के साथ रह के मुस्कुराती रहती है, बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। हमारे बाकी जो के मेहमान हैं उनसे भी आपको तारुफ कराते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मीना इकबाल फारूकी। इनको आप कई दफ़ा मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। शी इज़ अ रिसर्चर एंड अ डाइटिशियन। खैर इनसे रिलेटेड जो हमारे इनकी फील्ड से रिलेटेड सवालात है वो तो हम करेंगे, लेकिन इनसे ये भी जानेंगे कि इनका रमज़ान कैसा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम मीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड।
यू गुड? Yeah. संडे को आपको तकलीफ दी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अनम जुल्फ़िकार, यूर एन एथलीट। इसके अलावा आप परस्यू कर रही हैं कंप्यूटर्स भी। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल आपके? अल्लाह का शुक्र। एंड लास्ट में डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बहुत अच्छी इनसे वाकफियत भी है, दोस्त भी हैं हमारे, रेडियो की दुनिया के एक तरह से कहा जाता है बेताज बादशाह हैं। लेकिन साथ ही साथ आज जो टॉपिक है उन्होंने कही तो ऑक्सीमोरॉन है। सिद्रा, आपने एक आरजे को बुलाया है और फिर ज़बान पे पाबंदी और उस पर जो ना काबू रखने की बात की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या थैंक यू फॉर हाल चाल? इनवाइटिंग। बहुत बिल्कुल ठीक है, ऑलवेज अ अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेजर हैविंग यू हेयर। और चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वैसे कोई न्यूज़ हो, या फिर जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, आपकी गुफ्तगू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और मेरी तो कोशिश होती है व्हेनेवर आई कैन ट्यून इनटू योर शो। लेकिन मुझे बताएं, आप टाइम कैसे निकालते हैं? कॉर्पोरेट करियर भी है, काम भी है, और फिर ये पैशन भी है। मेरे ख्याल से मेरे नाम के बाद अगर मुझसे ज़्यादा कोई सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो यही वाला पूछा जाता है कि हाँ। हाउ डू यू मैनेज, और उसका मेरा हमेशा से जवाब ये होता है कि रेडियो को या मीडिया को अगर मैं कहूँ, आई हैव नेवर टेकन इट एज अ प्रोफेशन, राइट। आई हैव ऑलवेज टेकन इट एज अ पैशन। मेरे लिए जुनून है ये। अगर मैं रेडियो ना कहूँ, जैसे अब आज का दिन है, अब आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि लड़का अभी उठ के आया है और यहाँ पे आके बैठ गया होगा, बट व्हेन आई डू रेडियो आई एम इन सम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं वो छोड़ दूंगा तो बड़ा, तो आप जब ये माइंडसेट पे होते हैं ना, इस माइंडसेट पे खुद ब खुद टाइम निकलता है। सो आई स्लीप एट अ पर्टिकुलर टाइम। मैं अपने शो से कोई 2 घंटे पहले उठा हुआ होता हूँ। आई हैव अ मॉर्निंग रूटीन दैट आई फॉलो। फिर रेडियो करता हूँ, फिर नौकरी पे जाता हूँ। एंड द गुड थिंग इज दैट आई हैव गॉट अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। मेरी एक फैमिली है जो कि मेरी इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट करती है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। अच्छा, तो वो माइंड नहीं करते कि आप इतना टाइम, यानी आप उनको कितना टाइम दे पाते हैं? देखिए, उसके कुछ ना कुछ फिर आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं ना, कुछ सही। गिव एंड टेक होता है। अब माई बेगम साहबा को ये बात पता है और बच्चों को ये बात पता है कि वीकडेज पे तो इनको ना छेड़ें जी। हाँ। अब वीकेंड पे जो है वो कोई एक्टिविटी जैसे कि इस शो में आना हो तो उसके लिए बाकायदा फिर एक डिस्कशन prep होता talk है, होती है, थोड़ा उनको बताया तो जाता आई ट्राई माय, मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि वीकेंड पे कोई एक्टिविटी ना रखूँ, कम सही। से कम अपनी कोई फ्रेंड्स वगैरह गैदरिंग, फ्रेंड्स से मिलना हो तो फ्राइडे नाइट इज द थिंग, बिकॉज उसके बाद द नेक्स्ट 2 days आर फैमिली टाइम। यानी आपकी जो अपनी ज़िंदगी है वो मंडे टू फ्राइडे है, जिसमें उन्होंने आपको फिर भी आज़ादी दी हुई है। वीकेंड्स इज़ फॉर फैमिली, विच इज़ वेरी ट्रू। अनम, आप कैसे टाइम डिवाइड करते हो? यानी आपकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, पढ़ाई भी है, और जिस तरह आपने कहा कि यू हैड योर ओन फेयर ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स टू बी वेयर यू आर, तो कभी ये एतराज़ आता है कि वक्त दो, फैमिली को वक्त दो, हमारे तो टाइम ही नहीं मिलता आपके साथ? मेरे 4 भाई हैं माशाल्लाह। और मैं एक बहन हूँ, और सबसे ज़्यादा वो, और फिर अम्मी जो है ना, उनका तो एक पूरा एक इमोशनल ड्रामा होता है मेरे साथ बाकायदा। अगर उन्हें टाइम ना दो तो वो आंखों में आंसू ला के मुझसे शिकायत करती हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो। और लिटरली सुबह उठ के जब मैं उनसे मिलती हूँ तो हमारी एक अंदाज़ है मिलने का कि रेगुलर मैं उनसे गले मिलती हूँ, उनसे सलाम करती हूँ, जो कि वो बहुत उन्हें पसंद है। और जब मैं कहीं से आती हूँ तो वो इस तरह से मिलती है जैसे मैं कई मतलब शहर से बाहर गई हुई थी और फिर मैं उनसे आकर मिल रही हूँ। और नॉर्मली कोई आया हुआ हो घर में तो वो आप बोलते हैं तो कितने दिनों के बाद मिल रहा है तो ये काफ़ी शिकायत करते हैं। लेकिन ये है आपकी कि इस बात से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप पूरी मुस्लिम उम्मा की तरफ देखते हैं, तो मिडल ईस्टर्न कल्चर भी हमें भी देखा जाए, ईद के रोज़ मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब लेटेस्ट तहकीक ये कहती है कि इंसानी नफ्सियात को, इंसानी इमोशंस को आपको दिन में कम से कम 3 से 8 मुख्तलिफ़ किस्म के हग्स मिलने चाहिए, जिससे आपका जहनी सुकून, आपको एहसास हो कि आपके इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं, वो लोग हैं, वो आपके साथ मौजूद हैं। पहले जी इस बात पे बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो फिज़िकल कांटेक्ट है, जिसको आप देखें कि हमारे दीन का हिस्सा है, आप मुसाफा करते हैं, आप लोगों से गले मिलते हैं, खुसूसन जब बाजमात लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, इसकी भी एक अहमियत है और आज साइंस उसको प्रूव कर रही है। मीना, आप क्या कहेंगी? बहुत सारी चीज़ों में पीपल, ये मुझे इस पर्सपेक्टिव से हमेशा बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम हमेशा अपनी दीन की सिखाई हुई बातों को हम कहते हैं देखिए जी अब साइंस भी ये प्रूव कर रही है, बट यू आर अ साइंटिस्ट एज वेल, यू आर अ रिसर्चर, यू अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री। आपको ये मौजू कैसा लगता है कि दिन को कंपेयर किया जाता है कि जी आज की साइंस भी यही बात बता रही है? सो बेसिकली अगर हम रिलीजन के उसमें ही जाएं एस्पेक्ट में, तो व्हाट वी बिलीव इज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू मोर देन व्हाट अ कॉमन पर्सन न्यू। तो या एट दैट टाइम ही हैज़ टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और रिलीजन्स में भी इसी हमारी जो रिसर्चेस अब हो रही हैं, वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द ट्रेंड्स जो आज तक लोग फॉलो करते आए हैं और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। सो वही चीज़ें उस वक्त
एक साइंटिफिक वे में नहीं हुई, अब साइंटिफिक वे में हो रही हैं, तो वी कैन एक्चुअली एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फिर आ जाती है, सो हम उसके एविडेंसेस दे सकते हैं। यानी तहकीक करना, क्यूरियस रहना, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि दीन का मामला या फिर जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी बात अगर मंसूब हो, उनकी निस्बत हो, अहादीस हो, सीरत नबवी से हम कोई चीज़ लें, तो उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो मुझे लगता है वो इश्क का भी है कि हम उनसे हमें इस हद तक इश्क है कि उसकी विजडम अपनी जगह, लेकिन क्योंकि वो हुजूर का तरीका है वी टेंड टू फॉलो दैट। उसमें आप साइंस आज उसको प्रूव करे ना करे, ये कतई नजर है इस बात से। रियली फील प्राउड कि जब साइंस उसे बता देती है कि हमें तो पहले से पता है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो हमारे दिन का हिस्सा है, मैं बहुत पहले बता दिया गया था। अदील ये बताइए कि जो ज़बान की हिफाजत की बात की जाती है, अब ये कहना बड़ा आसान है, हम सारे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम सभी को जब गुस्सा आता है तो ये काबू से बेकाबू हो जाती है, क्या कहेंगे? हाँ मैं क्या बताऊँ, बड़ा मुश्किल ये देखिए, कहना कोई बड़ी आसान बात है। हाँ। गुस्से में आए अपनी ज़बान को काबू रखो, और एक हदीस नबवी भी है कि सबसे बड़ा पहलवान तो वही है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू रख सके। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और मेरा ये ख्याल है कि दिन में काफ़ी दफ़ा ये मौके आते होंगे, चाहे वो घर में हो, चाहे बच्चे आपकी शरारत कर रहे हों। जैसे कल ही मुझे याद है, गाड़ी में मैं आया और बच्चा एक मुसलसल एक चीज़ में छोटा वाला किए जा रहा था और मैंने उसको बहुत बुरी तरह डांट दिया। एंड देन आई फेल्ट सॉरी, जो बुरा लगा, मैंने कहा यार नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो स्पर ऑफ द मोमेंट जो इंसान के अल्फाज निकल जाते हैं, कभी कभार ज़िंदगी के बहुत बड़े रिग्रेट्स भी बन जाते हैं। और आप कभी कभार ये सोचते हैं कि काश कोई रिवाइंड का बटन लाइफ में होता और मैं वापस जाके ये बात नहीं बोलता किसी को। सो किसी शख्स की मैं एक दो अगर मैं इसी बात को बिल्ड करूँ अदील, जो आपने कहा कि हम छोटे बच्चे, ये मौजू कई दफ़ा हमारे शो में आया है कि सबसे ज़्यादा जिस बेचारे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है ना, जिसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ही हैज़ टू अर्न हिज रिस्पेक्ट, वो बच्चा होता है। हम कहते हैं कि देखो हम प्यार तुमसे बहुत करते हैं, इज़्ज़त हम तुम्हें कोई नहीं देंगे, हम जो कह रहे हैं वो करो। और अच्छा बच्चा भी उसी को हम कहते हैं जो सबमिसिव होता है। तो अगर आपने स्पर ऑफ द मोमेंट गुस्से में बच्चे को डांट दिया एंड यू फीलिंग गिल्टी, तो आप फिर मनाते कैसे हैं उसको, या हाउ डू यू कॉम्पनसेट? जो मेरा छोटा वाला है मुझसे अटैच भी बहुत ज्यादा है, वो तो जरा सा उसके उतर के हमने ऐसी थोड़ा सा पेप टॉक किया, वो हो गया। वो आपने बताया ना, जब भी जरा उसके कर लिया, कोई बात नहीं बेटा टेंशन दो, बात बाबा की बात मान लिया करो, बाबा की बात मान लिया करो। फिर वो एक्सप्लेन करेगा, वो तो मैं ऐसे करता, बस ठीक है, दैट गोज फाइन। लेकिन हाँ, रिग्रेट जरूर होता है, अफसोस भी होता है, लेकिन बच्चों को डांटना भी जरूरी है। अगर हम अपने घर के माहौल की बात करें, और अगर ये मेरे ख्याल से हमारी शायद सोसाइटी का एक छोटा सा हुस्न भी है ये अभी के, अभी भी बच्चों को हम इस लेवल पे हैं कि डांट रहे होते हैं, बट इस चीज का अर्गिज़ और वो फोन नहीं मिला रहे होते किसी पुलिस थाने में और पुलिस आपको आके ले जा नहीं रही होती, जिस तरह के बाहर के ममालिक में होता है। लेकिन बाहर अपने वर्क इन्वायरमेंट में गाड़ी चलाते हुए, मैं गाड़ी चलाते हुए काफ़ी गुस्सा होता हूँ और बड़ा नाराज़ होता हूँ। स्पेशली मैं ज़्यादा ओपनली बात नहीं करूँगा, हमारी बेगम साहबा इस बात पे नाराज़ ही बहुत होती है, लेकिन ख़ास अटायर के लोगों के साथ जब वो ट्रैफिक वायलेशन कर रहे होते हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ होता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि इस शख्स में ये भी थोड़ी सी ज़्यादती है अदील। अगर ख़ास अटायर की बात की जाए, इसमें अगर आप मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई कोई किसी शख्स से दाढ़ी रखी है, वो बहुत दीनदार है और फिर भी वो ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है, ये भी ज़्यादती है कि आपने हम सारा ही अब उसके ऊपर मलबा डाल दिया कि नाउ ही हैज़ टू अपहोल्ड ऑल द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ सोसाइटी। ही शुड, व्हाई? उस शख्स ने अगर अपनी दाढ़ी रखी है चेहरे पे, सही है, बाज़ लोग दीन का हिस्सा कहते हैं, लोग उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है वो शख्स के वो उनकी तरह दिखना चाहता है। वो सर पे अगर अमामा बांधता है, वो उनकी तरह दिखना चाहता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 21वीं सदी में आए होते, आपके ख्याल से वो ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करते? मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा पाबंदी करने वाला शख्स कोई नहीं होता। वो एक बेंचमार्क सेट करते, बिकॉज ये अब महज ट्रैफिक के कवानीन के, ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है। आप सिग्नल, मैं जिस कराची के जिस एरिया में रहता हूँ, बहुत बिजी सिग्नल है। आपके कहने का मतलब है कि कॉल और फेल में भी उस मोहब्बत को, उस इश्क को, उस ताबेदारी को लेके आई है। एब्सोल्युटली, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। जब हम इस बात का क्लेम करते हैं कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, सीरत नबवी की पाबंदी करना चाहते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो यकीनन दिस अप्लाइज टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। लेकिन अनम, अगर आपसे पूछूं, जिस तरह अभी बात हो रही थी, अम्मी आंखों में आंसू ला के आप कभी कभार आपको इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, कभी ऐसा हुआ कि गुस्से की हालत में आप कुछ ज़्यादा बोल गई और आपको रिग्रेट हुआ कि अम्मी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी? बहुत बार ऐसा होता है, दिन में हमारी कई बार लड़ाई हो जाती है और नॉर्मली मैं कभी डांट देती हूँ, कभी वो डांट देती है, लेकिन हमारा इस तरह का एक फ्रेंडशिप का हमारा रिलेशन है अम्मा और बेटी से हट के भी,
कि वो 5 मिनट गुजरते हैं तो हम लोग फिर वैसे होते हैं, कोई पुरानी बात नहीं, कोई गिला नहीं कि तुमने ऐसे कह दिया जैसे था। अम्मियों की और वालिदैन की वाकई ये बात मानने वाली होती है कि हम कभी कभार वाकई बहुत ज़्यादती कर जाते हैं, वाकई में। कभी थके हुए होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बात नहीं मानते, लेकिन वो बात को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ी यानी विद इन स्प्लिट सेकेंड हम भी घूमते घुमाते वापस आते हैं, कोई ना कोई बात के बहाने से दोबारा बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मीना, आपके साथ ऐसा होता है? course कभी होता अच्छा पेशेंट को डांटा है कभी किसी को? बहुत ज़्यादा बता गया तो था, तुम्हारे लिए पूरा फूड प्लान बनाया था, ना खाओ मेरे बताए हुए रास्ते पे, तो फिर मैं क्या एक्चुअली करूं? नहीं, पेशेंट्स को काउंसलिंग करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ती है विद ऑल द काउंसलिंग, बिकॉज द चेंजेस दे कांट जस्ट कम एक ही दिन में Overnight ऐसे ही नहीं आ नहीं आ सकते। सकते, बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो काउंसलिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डांट के आप कभी भी किसी को चेंज, हाँ इफ एक वक्त ऐसा आता है जब यू हैव टू पुट योर फुट कोई डाउन, सख्ती करनी पड़ती है। सख्ती करनी पड़ती है। इफ़ यू सी द ट्रेंड के ये पेशेंट नहीं हो रहा है सही, सो इन इवन कुछ ऐसे मेरे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर अब्दुल बासित, सो वो तो इवन अगर पेशेंट फॉलो सही से नहीं कर रहा है, दैट वी आर ट्राइंग टू ट्रीट यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वील आस्क यू टू गो, सो वी एक्चुअली समटाइम्स वी इवन हैव डन और दैट। ये थ्रेड्स काम करती हैं? ये काम करती हैं, काम करती हैं। इन सम केसेस। अनम, आपसे भी वो आयशा से भी पूछ लेते हैं, बल्कि आयशा आपको कभी जब डांट पड़ती है तो गुस्से में, जैसे अभी हुआ था थोड़ी देर में, एहसास दिलाती हैं चीज़ें, जोर जोर से किचन में काम होने लगता है, जोर शोर से? हाँ होता है, गुस्सा आता है। जैसे बेकिंग में जब सीख रही थी तो मेरी ना चीजें फर्स्ट टाइम में नहीं अच्छी बनती थी, मम्मी कहती थी उसी दिन सेम डे फिर बनाओ, हाँ। फिर वो मैं कहती थी नहीं बनती, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्यों नहीं बन रही हूँ, बाकियों की बन रही है, मेरी क्यों एक बन है रही कि है? राइज ही नहीं होके दे रहा, वो हाँ, वाले गुस्से। वो वाला गुस्सा, या बिस्किट फैल गए, मेरे क्यों फैले हैं? अच्छा, तो- कभी ऐसा होता था कि गुस्से में अपने खाने से बात करना शुरू कर देती थी, यानी बिस्किट को वहीं डांटना शुरू, क्यों क्यों नहीं सही बन हाँ, रहे? ये क्यों नहीं फूल रहे तुम, क्यों नहीं हो रहे, फैल क्यों रहे हो? तो मैं ये बहुत देखें गुस्सा जी, करती हूँ। गुस्से में जहाँ हम जबान पे काबू करते हैं ना, और हम कह रहे हैं कि लोगों की दिल आजारी ना हो, यहाँ बिस्किट का भी दिल तोड़ दिया जाता है उसको डांट डांट के। आयशा, ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो बिस्किट नाराज हो हमने जाता भी है, यही समझा दी है ना? चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, हम आपको ज़रा सा एक पैकेज की तरफ लेके चलते हैं, और ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट पैकेज है। अगर आपको याद हो 1980s में और 90s में पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक, पॉपुलर म्यूज़िक का हमने एक उरूज देखा है, और ख़ास तौर पे हमने ये भी देखा कि ये नए सिंगर्स और कंट्रीब्यूट करने वाले, इन्होंने रूहानी कलाम, सूफ़ी कलाम को भी अपने अपने अंदाज में गाने की यानी उसको कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे याद है उस वक्त जब हम कैसेट्स लिया करते थे तो हर कैसेट, हर सीडी में हर यानी एक फॉर्मूला होता था, अपनी पसंद के गाने, अपने बैलेड्स एंड ब्लूज़ एंड पॉप सॉन्ग्स तो होते थे, एक उसमें याद है पेट्रियाटिक सॉन्ग अदील ज़रूर होता था, और एक सूफ़ी कलाम, एक हमद या कोई नात ज़रूर होती थी। तो बहुत आपके जो मशहूर और पसंदीदा गुलकार हैं, उन्होंने इसमें किस तरह कंट्रीब्यूट किया है सना ख्वानी में, आइए उस पर ये पैकेज, ये रिपोर्ट देखते हैं। जी जनाब, और ये तो इनकी ज़्यादा लेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस थी। अगर आप इनकी पुरानी एल्बम्स में भी देखें 80s 90s में भी, दे मेड श्योर कि अपने अपने अंदाज में मनकबत भी पढ़ें, नात भी पढ़ें, दुआया अशार भी इन्होंने अदा किए हैं। सो आई थिंक इट टेक्स यू बैक इन अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर। अदील, यू प्ले दीज सॉन्ग्स ऑफन? मेरी रमज़ान की जो प्लेलिस्ट होती है वो सूफ़ी सॉन्ग्स, हमद और नात होती है। आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली जिस तरह अली हैदर की दिखा रहे थे, बट हैज़ टू हैव सम म्यूजिकल एलिमेंट ऑफ कोर्स। मैं देख रहा था कि जवाद का इसमें जिक्र नहीं था। जवाद की जो फर्स्ट सोलो एल्बम थी, इट वाज ऑल अबाउट सूफीज़म एंड ऑल, बट बड़ी खूबसूरत म्यूज़िक बनी है। अभी भी कोक स्टूडियो ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट इसमें ज़रूर किया है। सो मुझे काफ़ी सारा मवाद मिल जाता है फॉर माई शो। एक हमारे एक सूफ़ी फोल्डर एक बना हुआ है, उसमें सारे ये कलाम तो मौजूद देखिए, ये है। तो हमारा एक तरह से कहना चाहिए सकाफती विरसा है। इसमें ऑल थ्रू आउट द इयर्स, इवन 70s 80s, आपदा परवीन साहिबा, हमारे जितने कवाल गुजरे हैं, साबरी ब्रदर्स, नुसरत फ़तेह अली, इवन राहत फ़तेह अली फॉर दैट मैटर, और अब तो मूवीज़ में भी हमने फिर देखा है, और हम जिनका नाम नहीं भी लेते, इवन अ पर्सन लाइक शहजाद रॉय, फ़ाखिर, हारून, दे ऑल मेड देयर ओन कंट्रीब्यूशंस। इवन द लेडीज़, अगर आप रिसेंटली, मेरा इत्तेफाक हुआ था अभी बिल्कुल रमज़ान से पहले, एक परफॉर्मेंस, सूफी परफॉर्मेंस थी हदीका कियानी की। The way she performs is completely a different जो level लास्ट एल्बम आई है, इट्स ऑल सूफीज़म, वो पूरी सूफीज़म की, और उसमें यू कुड फील के शी इज कम ऑफ एज नाउ, वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं। इवन फरिया परवेज, मैंने सुना है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम और सीखी छोड़ के उनका भी यू नो इसी तरह मनकबत और नातिया अशार की तरफ उनका रुझान है। आई मीन पीपल कम ऑफ एज, और वही बात है कि आप जैसे जैसे इवॉल्व करते हैं, आपका म्यूज़िक भी इवॉल्व करता है, एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, और कभी कभार अगर लोग एक एरा में
में स्टक हो जाएं तो वो अपने आप को स्टैग्नेंट कर लेते हैं. लाइक इफ इट वर्क्स व्हेन यू वर अ टीनेजर, आप इवन स्ट्रिंग्स का म्यूजिक देखो तो यू नो व्हेन दे वर देमसेल्व्स इन कॉलेज वो एक डिफरेंट बीट थी, एक डिफरेंट आवाज़ थी, अब बड़ा ही मुख्तलिफ है. लेकिन जी कलाम की बात हो रही है, आपको बताते चले हमें ज्वाइन किया है अलमास ने भी. अस्सलाम वालेकुम अलमास, बहुत प्यारी लग रही हैं आज, बड़ा ज़बरदस्त येलो पहना हुआ है आपने. और आपसे भी हम कलाम सुनेंगे, आपका फेवरेट कलाम होगा जो भी आपने पसंद किया है. देखते हैं जी ये अलमास लेके क्या आई हैं हमारे लिए, लेकिन अभी पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने सवाल किया कि कौन सा मुसलमान अफजल है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो मुसलमान सबसे बेहतर है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहें. तो यकीनन इसका बहुत एम्फसिस हमें हमारे दीन में हमें मिलता है कि कभी कोई ऐसे बोल ना बोलो, कोई ऐसी बात ना करो जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो. मीठा बोलो, मीठी बातें सुनो, इससे आपके अपने रवैये में भी तब्दीली आती है और आपका अखलाक दूसरों को भी मेरे ख्याल में उनको भी मोटिवेट करता है, उनको भी आगे लेके चलता है. अब जी ब्रेक पे जाने से पहले अलमास से बात हो रही थी. अलमास, कौन सा पसंदीदा कलाम, मुझे आप कह रही थी कि मेरा भी फेवरेट है और आपका भी फेवरेट है, क्या सुनाने लगी हैं? मेरा बहुत फेवरेट है, बचपन की यादों में से एक याद है, उम्मे हबीबा साहिबा का कलाम है, गुल अज़्र ख़ता मोखता, और मैं आज आपकी ट्रांसमिशन से यहाँ से फ़र्स्ट टाइम पढ़ूंगी. तो ये नात मैंने कभी नहीं पढ़ी, आज कोशिश है, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए. बेशक, और ये हम सबका फेवरेट है. बिस्मिल्लाह कीजिए. गुल गज़रो ख़ता मोखता, नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, बुलबुल से तो आमोखता, शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा, गुल अज़रो ख़ता मोखता, नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, हर कस की लबे लाल तोरा, दीदा दिल गुफ्त, हर कस के लबे लाल तोरा, दीदा दिल गुफ्त, हक़ा के चे खुश कंदा, हक़ीक़े यमनीरा 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 यमनीरा, हक़ा के चे खुश कंदा, हक़ीक़े यमनीरा 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 यमनीरा, गुल अज़्रो ख़ता मोखता, नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, और ख़ैयात अज़ल दोख्ता बर क़ामत ज़ेबा, ख़ैयात अज़ल दोख्ता बर क़ामत ज़ेबा, दर कद तो ई जामाए, सर्वे चमनीरा 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 चमनीरा, दर कद तो ई जामाए, सर्वे चमनीरा 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 चमनीरा,
और दर्श के तो दंदाने शकास अस्ब उल्फत दर्श के तो दंदाने शकास अस्ब उल्फत तू जामसानीद उवे से करनीरा 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 तू जामरसानीद उवे से करनीरा 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 गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पढ़ा। पहली काविश थी आपने ऑन एयर पे, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपने ये पहली दफ़ा पढ़ा है। ये पहली बहुत बार ही पढ़ा है खूबसूरत मैंने पढ़ा। और मैं चाह रही थी कि मैं आपकी, चूँकि लास्ट इसमें प्रोग्राम में आपने कहा था कि आपकी फेवरेट है, हाँ जी। तो इंशाल्लाह आगे और प्रोग्राम में आपकी और भी इंशाल्लाह। और आते अभी हों तो जल्द हमारा ये आज की प्रोग्राम में भी आप सुनेंगे कि और हम अल्मास को बार बार ज़हमत देते रहेंगे। अच्छा जी, हम जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मीना आप बताइए कि जो यहाँ पे मेन हमारा इशू है ज़बान पे काबू वाला, ये आपको लगता है ये गुस्से का ही मसला है या कुछ लोग फितरतन भी थोड़े कड़वे होते हैं? वो जो बात की जाती है ना कि जी हम कोई बात नहीं, मैं कड़वा बोलता हूँ तो क्या, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं खरा आदमी हूँ, ये जो हमारे यहाँ क्लेम होता है इसको आप कैसे देखती हैं? आई थिंक कुछ हद तक वो भी सही, अगर देखा जाए कि सच बोल रहे हैं तो वो कुछ हद तक वो भी सही होते हैं, लेकिन हाँ, थिंग्स डोंट वर्क द वे जैसे हम सामने से देखते हैं उसी तरह से चीज़ें काम नहीं करती हैं। सो ऑब्वियसली ज़बान जो भी अल्फाज, जैसा आपने अभी कॉल भी बताया था कि हम अपनी ज़बान के थ्रू ही किसी को हर्ट कर सकते हैं, और आई थिंक इन्होंने भी थोड़ी देर पहले कहा था। मीना से बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया जी ट्विटर पे, आप भी हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मीना से कहा कि क्या खाने में कोई चीज़ों में रद्दो बदल की जा सकती है जिसके बाद मिजाज ठंडा हो जाए, ज़बान पे काबू पाना आसान हो? क्या ये खाने की तासीर भी होती है? लोग कहते हैं ना मिर्ची बहुत खाती हो, या करेला चबा के आए हैं, ये सच है या नहीं? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देख रहे हैं आप बाराने रहमत, और अब बढ़ना पड़ेगा किचन की तरफ बिकॉज तैयारियां शुरू करने का वक्त आ गया है। और जिस तरह के मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ग्रिल्ड वेजिटेबल्स की एक महफिल सजी हुई है जिसके अंदर है अनियंस, टमाटोज एंड मिर्चें, और इसके अलावा चिकन भी है। क्या बनने लगा? टर्किश कबाब। टर्किश कबाब, यानी हम अगर, जाहिर सी बात है क्योंकि डॉलर हो गया जी 1.50 का, और इसके अलावा फ़्लाइटें हो गई हैं बहुत महंगी, टर्की जाना मुश्किल है, आप घर में बनाएं टर्किश कबाब और यहीं पे खाएं, है ना अदील? अब यही कर सकते हैं हम। So looking forward to this. चलें जी, तो टर्किश कबाब में क्या क्या डलेगा? चिकन ली हमने, इसमें कच्चा पपीता ऐड कर दिया, तो अनियन ऐड कर दिए, साथ हम जो इसमें मसाले डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला है, सॉल्ट है, काली मिर्चें हैं, तो डालते जाते हैं ना, डालते जाते हैं ताकि हम टाइम को करें सेव। रमजान में देखो वैसे गरम मसाला डाल दिया इसमें all of it goes in। अच्छा, हम इसमें सॉल्ट जो है वो आखिर में ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें बिहारी कबाब थोड़ा अपना टच भी डालेंगे, देसी टच। ऑफ कोर्स। ब्लैक पेपर हो गया, ये है बिहारी कबाब मसाला, ये डाल देते हैं। अच्छा, ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडिशन है आयशा, आई एम सो ग्लैड यू डिड दैट, क्योंकि हम अक्सर जब टर्किश कबाब या कोई खाते हैं हम कहते हैं मज़ा नहीं आया जी, फीके थे, तो हमें ज़रा अपना देसी टच जरूर चाहिए, तो इसलिए हमने ये ऐड किया है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, साथ लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। ओके, इसमें हम ऐड करेंगे ये बॉयल चना है। अच्छा जी, ये ऐड कर ये कैसे बना? ये इसको बॉयल कर लिया था सिंपल। ओके ओके। और योगर्ट लेकिन ये स्क्यूवर्स में नहीं लगेगा, ये भुना जाएगा? ये पीसेंगे सब। अच्छा, ओके ओके ओके। इस तरह से हम 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर लेते हैं, इसमें ही क्रीम जाएगी। हमारा जो लोकल बारबेक्यू होता है उसमें हम कभी मैरिनेशन नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती हमारे में। सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट। इसमें से हम 2 चिलीज इसमें डाल देंगे और कैप्सिकम भी 2 डाल देंगे जो हमने ग्रिल किए हुए हैं। सही।
बाद में हम इसे चॉप करके डालेंगे। अभी जो है हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया मिक्स। इसमें सारी इसकी जो तरकीब है वो आपकी स्क्रीन पे बाद में भी शेयर होगी। इंग्रेडिएंट्स बड़े सिंपल हैं जी। अभी तक जो मुझे इसमें नज़र आए हैं, इसमें है आपकी चिकन जो कि बोनलेस चिकन है, स्मॉल आपने उसको क्यूब्स में काटा हुआ है। इसके अलावा प्याज है, हमने काली मिर्ची डाली, इसके अलावा नमक अब आखिर में डला है, काला जीरा पिसा हुआ था, जीरा गरम मसाला था पूरा, गरम मसाला था, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और इसके अलावा क्रीम भी इसमें डली है। और इसको थोड़ा सा आप ऐसे मिक्स करने के बाद आप इसको कर लीजिए चॉपर से बारीक पीस लेंगे, फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। डन। तो वी विल लेट दिस मैरिनेट। हम वापस आ जाते हैं। मीना से जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले सवाल गई थी, मीना कोई चीज़ ऐसी है अगर घर में कोई बहुत गर्म मिजाज हो तो उसके खाने में से हम माइनस कर दें, चाहे कॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, कुछ ऐसा करना चाहिए हमें? सो यस ऑफ कोर्स, जैसे सर्दियाँ भी हमारी जितनी आती हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कराची की थोड़ी सी सर्दियों के बाद जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं सो इनिशियली सबको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। तो मुझे लगता है गर्मी लग रही होती है। एग्जैक्टली, तो गर्मी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, गर्मी की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर गुस्सा आ रहा होता है। सो सेम गोज विद स्पाइसी फूड या जितने भी फूड जो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो ऐसे लोगों के लिए होती है और उसको गुस्सा ज़्यादा कर देती है, गुस्सा ज़्यादा कर सकती है। तो स्पाइसी फूड अगर आपने जैसे कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, उनके कैफीन का इंटेक थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। कैफीन सबसे ज़्यादा तो कॉफ़ी में होता है। अगर कॉफ़ी के बजाय ग्रीन टी पे या कैमोमाइल टी पे अगर हम चाय कॉफ़ी ना पिए तो हमें ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चाय के पहले तो कोई बात भी ना करे सुबह हमसे, उल्टा है ये तो। हाँ, उसमें अगर मॉर्निंग के कुछ लोगों के जैसे हम अपने अगर आप चाय कर उसे डिटॉक्स कर लें, इफ़ यू एक्चुअली स्टार्ट डीकैफ कॉफ़ी ले लें या फिर आप अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू करें इन केस ऑफ कैफीन, फ्रेश जूस भी ले लें। हाँ, वो आई थिंक विल गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि उसमें विटामिन्स भी होंगी जो आपको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएंगे और कैफीन नहीं। इनिशियली इट वुड बी एक्चुअली डिफिकल्ट टू एक्चुअली स्विच टू समथिंग एल्स। अचानक से कैफीन से, बॉडी को आपकी कैफीन की आदत है, तो फिर किसी भी चीज़ से स्विच करने के लिए रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दैट, क्योंकि आप 15 घंटे ऑलरेडी कट डाउन कर रहे हैं। ये और बात है कि इफ्तार में दिल चाहता है कि कोई कप भी ना दे, ड्रिप ही लगा दे डायरेक्ट हमें चाय की, उस वक्त इतनी तलब हो रही होती है। लेकिन अनम आप क्या कहेंगी, बिकॉज यू ऑल्सो टीच यंग गर्ल्स फॉर सेल्फ डिफेंस, आपका जो क्योंकि यू आर अ टाइकोंडो चैम्पियन, आप जब उनको सिखाते हो तो उसमें आप क्या करते हो? यानी कुछ लोग होते हैं जो बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं, क्या उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना आसान है क्यों, बिकॉज दे ऑलरेडी नो हाउ टू थ्रो पंचेस? सेल्फ डिफेंस सिखाते हुए नॉर्मली प्रायोरिटी जो है ना, जो सेल्फ डिफेंस को सिखाती हूँ मैं तो लड़कियों को यही समझाती हूँ कि मतलब अपनी सेल्फ का डिफेंस करना, ठीक है। अब नॉर्मली बड़ा क्वेश्चन ये होता है, अच्छा अग्रेसिव वाला जो आपने बात पूछी है उनका तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़ी लड़कियों में मैंने इतना नहीं देखा है कि वो अग्रेसिव एक तो सेल्फ डिफेंस होता है ना जिसमें आप फिजिकली अपने आप को डिफेंड करें, जहाँ पे वे यू कम इन एंड यू टीच देम मूव्स एंड यू नो कि अपने आप को कैसे सेव करना है। एक होता है कि जिन लोगों की पर्सनालिटी ऑलरेडी अग्रेसिव होती है, जिनकी अभी हम बात करते हैं कि ज़बान ज़रा तेज़ है, तल्ख कलामी भी कर लेते हैं, वो बाय नेचर समटाइम्स बुलीज भी होते हैं, सो दे टेंड टू यू नो पुट यू इन द कॉर्नर। आप हर वक्त ऐसा लगता है कि आप डिफेंसिव पे हैं, आप हर वक्त जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं, वो भी इट्स नॉट अ ग्रेट पोजिशन टू बी इन। अदील, अग्रेसिव लोगों से जो खास तौर पे वर्बली भी अग्रेसिव हैं, कैसे डील करते हो कॉर्पोरेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? आप जब इत्तेफाक से अभी ये बात बोल रही हैं तो मेरे जहन में कुछ तस्वीरें आनी शुरू हो जाती है ना, जिस ह्यूमन नेचर के कुछ लोग होते हैं जो कि वाकई जो ये समझते हैं कि बुलंद आवाज़ से बोल के बहुत अग्रेसिव बोल के, मुझे ये लगता है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है उन लोगों का जिनके पास बोलने को ज़्यादा कुछ होता नहीं। सही। इन लोगों से निपटने का बेस्ट तरीका ये होता है कि यू मस्ट हैव द कंप्लीट बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। आप अगर किसी ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि एक ऐसा बंदा आके बैठने वाला है जो कि लिटरली बुली करता है लोगों को, देन गो प्रिपेयर्ड। लेकिन आपको फिर आप यू नो इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू आर एट द रिसीविंग एंड और आप बुली हो रहे हैं, तो आप क्या उसी वक्त उसको कन्फ्रंट करते हैं, मामले को रफा दफा करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं? एक बुली को टैकल करने के लिए क्या उसको कन्फ्रंट करना ज़रूरी है? अगर आप मेरी अपनी पर्सनल इन चीज़ों में अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो नहीं, आई ट्राई टू सेटल द थिंग्स डाउन राइट नाउ, बिकॉज अगर मैं भी जवाबन गुस्सा दे दूंगा तो फिर वो क्लैश बढ़ जाता है, स्नोबॉल होनी शुरू हो जाएगी और फिर नुकसान ही होता है कंपनियों का। अपनी नेचर की भी बात होती है लोगों की, लेकिन मेरी पूरी एफर्ट ये होती है कि सिचुएशन को ज़रा, सर प्लीज़ रिलैक्स, काम डाउन, लेट्स गो बैक वेयर वी स्टार्टेड। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था,
ये डिसएग्रीमेंट्स कहाँ से आना शुरू हुए थे, आइए चलें उसको अच्छा, एक्सप्लोर और करते ये हैं। बड़ा मुश्किल होता है जब आप खुद भी पोजीशन ऑफ पावर में हैं। कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि जो लोग डिप्लोमेटिकली चीज़ों को काम डाउन कर रहे हैं या स्ट्रेटेजिकली टेम्परेचर्स को लोअर कर रहे हैं, भाई इनके पास तो कोई दवाज ही नहीं था, ये हमसे लड़ नहीं सकते थे इसलिए ये कर रहे हैं। हालांकि दैट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और ये अगर हम आज क्योंकि रमज़ान के ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं तो इसमें अगर आप दीन के हवाले से भी देखें, जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार ने हमें स्ट्रैटेजी, हमें डीलिंग्स, पब्लिक डीलिंग्स का हवाला दिया दी। सुलह हुदैबिया का वाक़या जिसके अंदर कई ऐसी शराइत जो हो सकता है मानने वाली नहीं थी कि आपने ज़्यादा लीवे दिया कुफ़ार को, वो सिर्फ इसलिए था कि चलें लेट देम हैव इट। और ये एक डिप्लोमेटिक, एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसमें आपको एक सेफ हेवन टाइम भी मिला, जिसमें मुसलमान स्ट्रेंथन हुए, इस्लाम को फैलने का वक्त भी मिला और रिफ्लेक्ट करने का भी लोगों को मौका मिला। तो जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लेके चलेंगे। इस वक्त बढ़ते हैं दोबारा अल्मास की तरफ। अल्मास, अब एक और फरमाइश मैंने आपसे की थी, वो अगर आपको याद हो ज़रा जी। अच्छा, अल्मास से ये कलाम सुनते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, गुफ्तगू भी कंटिन्यू करेंगे। जी अल्मास। तलअल बद्रु अलैना, 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 तलअल बद्रु अलैना। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। है कदम बो से रिसालत गुलो गुलजारे मदीना, है कदम बो से रिसालत गुलो गुलजारे मदीना। कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा। चांदनी रात ने पहना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना। लोगों आवाज दो सबको, लोगों आवाज दो सब, कासिदे रब रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दे शब को, रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दे शब को। बारिशे नजमो कमर है, आज से हुक्म सहर है, बारिशे नजमो कमर है, आज से हुक्म सहर है। रात को रात ना कहना, तलअल बद्रु अलैना, 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 तलअल बद्रु अलैना। सुभान अल्लाह। और अल्मास ने एक बार और मेरी फरमाइश पूरी कर दी। और जब भी मैं ये खूबसूरत कलाम सुनती हूँ मैं सोचती हूँ कि क्या वो वाकई वक्त होगा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ डफ़ बजाकर ये कलाम पढ़कर उनका इस्तकबाल करते हैं। तो यकीनन एक हमारी तो सबकी जो उनसियत है, और यकीनन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप इंशाअल्लाह ताला, आप सबको अल्लाह ताला ये सादत दे कि आप मक्का मदीना विज़िट करें, उम्रा करें। और जब आप मदीना जाएँ तो ज़रूर बच्चों को लेके जो मदीना का म्यूज़ियम है वहाँ ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे कोई आपको इस तरह के चीज़ें तो नहीं, नवादरात वहाँ पे नहीं रखे हुए, लेकिन उन्होंने मॉडल्स बनाए हुए हैं जो बाकायदा बताता है कि उस ज़माने में आपके लिए विजुलाइज़ करना आसान होता है कि किस तरह वो शहर, वो कस्बे, उनकी दूरी क्या थी, कहाँ से वो जो हिजरत का मकाम था जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता लिया, किस तरह काफ़िले जाते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए
बड़ी मुफीद हैं, तो ज़रूर आप वहाँ पे विज़िट कीजिएगा। इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मीना को और अनम को शुक्रिया करेंगे कि आप हमारे साथ आज मौजूद थे। इट वॉज़ ब्रिलियंट टू हैव बोथ ऑफ यू है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मेरे साथ अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा है रमज़ान? आपसे मुलाकात बिल्कुल पहले दूसरे या तीसरे रोज़े को हुई थी। अब एक अशरे के बाद क्या महसूस कर रही हैं आप? नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है और जिस तरह सोचा गया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तपिश बहुत होगी, रोज़े शायद बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन मैंने एक बात देखी है, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रोज़ा रखते हैं ना तो अल्लाह मियाँ आसानी कर देता है और हमें हिम्मत दे देता है। और मतलब अशरा रहमत गुजर गया, लेकिन जैसे ही अशरा गुजरता है ना तो बस धड़का सा लग जाता है, अब हाथ से दिन जाते जा रहे हैं। पता है, अब हम जिस तरह कहते हैं ना कि रमज़ान के आने की बहुत खुशी होती है, एक मुसरत होती है, पहले अशर गुजर जाने के बाद वही आपकी बात की द वे टाइम इज़ स्लिपिंग, आपको ये एहसास होता है कि भाई अभी तो शुरू हुआ था। फिर उसके बाद यानी अगर हम इस्लामी साल को भी देखें, वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग द एंड ऑफ इट, तो वक्त में वो बरकत उस तरह हमें नज़र नहीं आती। और सूरह असर में भी जैसे अल्लाह ताला वक्त की ज़माने की कसम खाता है और हम सभी खसारे में, और इसका मुझे अच्छी तरह याद है, हम जब इस्लामियात हमारे टीचर इसको एक्सप्लेन किया करते थे तफसीर में, तो उन्होंने एक हवाला दिया था जैसे एक शख्स का सरमाया एक बर्फ़ बेचने वाला हो, तो इवेंचुअली वो एक टाइम पे आता है जब कहता है कि बस ख़रीद लो क्योंकि ये खसारे में जा रहा है, मेरी सारी बर्फ़ पिघल रही है, उससे पहले कि ये बिल्कुल ही पिघल जाए तो कोई इस्तेमाल कर ले इसको। और इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से कई चीज़ें जो पता चलती है, कल मैंने लोगों से शेयर किया सूरह अल-मुनाफ़िकून की आयत, तो उसमें कहते हैं कि जब मुनाफिक या हम में से लोग दुनिया से चले जाएंगे तो अल्लाह ताला से मोहलत मांगेगी कि काश मुझे थोड़ा वक्त दे दिया जाए, मैं वापस जाऊं, मैं सदका करूं। और ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि तमाम इबादतें, किसी ने ये नहीं कहा कि जी मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूंगा, सदका करूँ, क्योंकि सदक़े की इतनी ज़्यादा फजीलत है। और जब वो देख लेगा तो कहेगा बस मुझे थोड़ी मोहलत और दे दे तो मैं सदका करूँ। तो अपने माल को जी उसके ऊपर एक नाग पंचमी बन के ना बैठ जाएं, दूसरों तक बांटें। जो बात की है, अगर लोग इस बात को, दोनों बातों को महसूस कर सकें, वो कहते हैं ना अल्लाह एहसास देता है, हदायत देना, जब वो हदायत देने पे आता है तो हदायत हो जाती है। बड़ी ही आसान बात है कि बर्फ़ पिघल रही है, इसी तरह हमारी हर चीज़ ख़त्म होती चली है, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। ये मैंने जो अशरे की बात की है, जैसे ही रहमत का अशरा ख़त्म होता है तो मग़फ़िरत का आता है। मैं अक्सर सोचती थी पहला रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत, क्यों? अपने आप को तसल्ली, और हर कोई अपने आप को जवाब दे रहा था। तो मेरा क्या हो गया, जैसे रहमत का अशरा खत्म हुआ तो मेरी तौबा इस बात से शुरू हुई, अल्लाह मियां रहमत का अशरा गुजर गया, रहमतें नहीं इकट्ठी की है, माफ़ कर दे। पहला सेंटेंस ही मैं इससे स्टार्ट करती हूँ और वाक़तन बड़ा हाथ, मतलब यूँ लगता है कि पूरे साल में होता है कि यार सारे साल के गुनाह धुल जाएंगे, हम पूरे साल के लिए कुछ इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन यह है कि हम ऐसा कर नहीं पाते हैं उस अंदाज में शायद। और जो आपने ये बात की सदका वहाँ जाके ही पता चलेगा कि इसका मतलब क्या था, वरना लोगों ने अपनी ज़कात, सदकात और खैरात को सिर्फ रमज़ान में कैद करके रख दिया है। और बल्कि इस वक्त तो सलमा हैरत की बात है, कल नीलोफर आंटी वाज ऑन द शो, तो हम यही बात कर रहे थे कि हमने अपनी रिक्रिएशन को कट किया, बिकॉज जाहिर सी बात है जो जिस तरह खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, लोगों को नज़र आता है कि पूरा करना मुश्किल है, तो हम लग्जरी से बेसिक नेसेसिटीज़ पे आ गए। एंड ऑब्वियसली जब हमने अपने घरों में कटौती की है अदील, तो हमारा जो हाथ पहले बड़ा खुला था, हम लोगों की मदद करते वक्त भी बहुत दे देते थे, उसमें भी ऑफ कोर्स कमी आई होगी। तो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे है वो कितना पिंच फील कर रहा होगा इस वक्त? एब्सोल्युटली। देखिए ये एक नेचुरल चीज़ है कि हमने शायद ये समझ लिया है कि जो सदकात हैं या जो चैरिटी है, डोनेशंस हैं, ये हमारे अपने पिरामिड में बिल्कुल एंड में आते हैं। मैं अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करूँगा, घर के खर्चे निकालूंगा, बच्चों की फ़ी पे करूंगा, और उसके बाद जो डिस्पोजेबल अमाउंट मेरे पास रह जाएगा मैं उसमें से पे करूंगा। अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत रूल बनाया है, और उसने मैं तो खैर ज़ाहिर है बैठ के अब टेलीविज़न पे इंसान क्या बातें करे, बट मैंने इतनी बार खुद ऑब्ज़र्व किया है कि जितनी आपके पास तंगी हो और आप उस स्टेज पे जाके किसी की मदद करते हैं ना, अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ से ज़रिए आपके लिए पैदा कर देता है कि आप भी कभी कभार आप सोच रहे होते हैं कि या अल्लाह ये तो मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ से कुछ मेरी पेमेंट आ जाएगी और ये कहाँ से आ गई है। अच्छा वैसे पता है मैं अदील, इससे मुझे याद आता है, अभी आप अब्बू का भी जिक्र कर रहे थे, मेरे वालिद साहब जब भी है ना, हम क्योंकि दुआ करने का तरीका सलीका अपने वालिदैन
वालिदैन से ही सीखते हैं। तो वो जब भी रोज़ी या कमाई के लिए दुआ करते थे ना, तो मैंने हमेशा उनको एक जुमला कहते हुए सुना है कि या अल्लाह मुझे दस्ते गैब से मेरी मदद कर। तो वाकई ये रिस्क का मामला, यानी अपने आप वसीले पैदा करने का मामला वहाँ से मिलता है जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। So that is very important। एक अल्लाह ताला का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये सीरियसली। और हम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हो, प्लीज़, आई नो हालात मुश्किल हैं, बिजली, गैस, एवरीथिंग, अब तो तेल और गैस भी नहीं निकले जो हम सोच रहे थे निकल जाएंगे। खुदा के लिए अपनी इस चैरिटी में कमी ना आने दें, बिकॉज़ अल्लाह ताला फिर कोई ना कोई गैब से वसीला बड़ा अच्छा है। यानी जैसे ही आपके पास पैसे आए, ये मत सोचे कि मैं अपनी सारी प्रायोरिटी, सारे खर्चे करने के बाद जो बचेगा उसमें से चैरिटी, पहले चैरिटी करें, उसको अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला बार बार कहता है कि जो मेरे बंदों को याद रखता है मैं उसको याद रखता हूँ। और इसकी मिसाल बार बार कुरान हकीम में ऐसे दी जाती है, बल्कि बाकायदा, यानी मैं पहले मुझे समझ नहीं आया था, पहली दफ़ा अदील मैंने ये पढ़ा यानी सूरह में, तो मुझे यकीन नहीं आया कि अल्लाह ताला कहता है कि मुझ पे एहसान करो। यानी ये बाकायदा कुरान के अल्फाज हैं कि तुम अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से एहसान से मतलब कि हुस्न सलूक ही है ना, कि तुम उसकी खलकत को याद रखो तो वो तुम्हें याद रखेगा। लेकिन जी आज का क्योंकि टॉपिक हम बात कर रहे थे ज़बान पे काबू रखने पे भी, तो उस पर हमने लोगों के ओपिनियंस भी लिए, उनसे भी पूछा कि कहाँ कहाँ उनको लगता है कि वो ज़्यादती कर जाते हैं या उनके साथ ज़्यादती हो जाती है, दिल आज़ारी हो जाती है, फिर उस वक्त फ़ील क्या करते हैं, किस तरह उसका कफ़ारा अदा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, मनाते कैसे हैं लोगों को। आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना था। ज़ुबान जो है ये इंसान को तख्त पे भी ले जाती है और तख्ते पे भी ले जाती है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कम से कम रमज़ान में ज़ुबान को कंट्रोल किया जाए और जितना हो सके इस ज़ुबान से मीठी बात की जाए। भूखा तो जानवर भी रह सकता है सारा दिन, लेकिन क्या है, जो ज़ुबान होती है वही आप कहते हैं ना ऊपर चढ़ाती है और नीचे भी वही उतारेगी। ज़ुबान खाने के लिए नहीं है, ज़ुबान बोलने के लिए भी है। यानी अच्छे अल्फाज बोलो, अच्छी बात बोलो, और वो जो दूसरों को दिल को अच्छी लगे। रोज़े में सबसे बड़ी अहमियत इस ज़बान की है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाएंगे पिएंगे तो आपका रोज़ा टूटेगा। इसके अलावा अगर आप किसी की ग़ीबत कर रहे हैं या आप कुछ गलत बात ज़बान से निकाल रहे हैं तो ज़ाहिर है रोज़ा ख़राब होगा। मेरा तो ख्याल है ज़बान सिर्फ ज़रूरत के तहत खोली जाए और इतनी अच्छी खोली जाए कि जिससे महसूस हो कि भाई इंसान का बच्चा बोल रहा है, कोई जानवर नहीं है। ज़बान ही वो चीज़ है कि अगर आपने गलत चीज़ कोई एक वर्ड गलत बोल दिया तो रोज़ा इस्लाम से बंदा जाता है भाई। ज़बान बड़ी चीज़ है, इसका इस्तेमाल आपको देखना पड़ता है। छोटे बच्चे से प्यार से बात करो, बाकी आपके पास आएगा। थोड़ा गुस्से रिएक्ट करोगे, ये ज़बान आपको अच्छा बनाती है, बुरा भी बनाती है। रोज़ा तो हमें देता ही जो है दर्द इसी बात का है कि हम अपने हर गुनाह को जो है रोक के रखें, और गुनाह ज़्यादातर ज़बान से होता है। सारी बुराई ही ज़बान से शुरू होती है और ज़बान से पे ही ख़त्म होती है। इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, अगर कंट्रोल होगा तो ज़बान पे भी कंट्रोल होगा। आपको अच्छा बनना है, अच्छा रहना है, घर पे रहना है, बाहर रहना है, माशरे में रहना है, अपनी ज़बान पे भाई काबू करो। रमज़ान या रमज़ान के बाद भी आपने अपनी ज़बान पे काबू किया तो बेहतरीन आदमी हो। आपकी ज़बान बेकार है तो दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं है। अल्फाज का इंतखाब, उनका किस वक्त किस तरह, जो कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, मौके महल को देख कर बात करो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे बुज़ुर्ग हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहते हैं, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं हैं। अच्छा जी, ज़बान के काबू रखने की बात हो रही है तो ज़बान के ज़रा जायके की तरफ भी थोड़े ख़बर ले लेते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, क्योंकि हम सारे हैं चटोरे। यहाँ तक इतने चटोरे हैं कि टर्किश कबाब में भी बिहारी कबाब का मसाला डाल देते हैं, जिस पर अदील ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया था कि भाई उसका मज़ा ही ये है कि वो थोड़ा ब्लैंड होना चाहिए। हमने कहा नहीं भाई, हमने वोट लिया था और हम मेजॉरिटी से जीत गए, और वहाँ पे जी कुकिंग शुरू हो चुकी है। और जो हमने अपनी निगरानी में जो मसाले लगवाए थे आयशा से, वो उन्होंने पीस के उसके बाद उसके कबाब बना लिए हैं, है ना जी। चले ज़बरदस्त। उसके बाद ये अब फ्राइंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जबीर राठौर भी, और उनसे फिर मालूम करेंगे कि दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है। मज़ीद इसके हवाले से अहादीस भी सुनेंगे, कुरान हकीम की एडवाइस भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अब हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मशहूर इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर हैं डॉक्टर जमील राठौर। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे अशरे में इस्तिग़फ़ार का अशरा है। जमील भाई, एक सवाल हमेशा जहन में आता था कि पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा इस्तिग़फ़ार का, तीसरा जो अशरा है वो दोज़ख से निजात का। तो इस्तिग़फ़ार और दोज़ख से निजात ये दो अलग अलग चीज़ें कैसे हुई? यानी जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हम दोज़ख से ही तो पनाह मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये एक अल्टीमेटली कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है। सही। पहले अशरे में अल्लाह की रहमत आती है, इंसान अल्लाह की इबादत की तरफ जाता है। सूरह फातिहा आपने कभी पढ़ी हो तो पहले अल्लाह की तारीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, 3 आयत अल्लाह के लिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर चौथी आयत में जाकर दुआ मांगी जा रही है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सही। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि पहला अशरा रहमत है, अल्लाह ने शयातीन को बंद कर दिया। देखिए ना, फुत्तहतल अब्वाबुल जन्ना व गुल्लिक़तिश शैतान, के शयातीन को जकड़ दिया गया है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। व सुलसिलति शयातीन। तो अल्लाह ने एक रहमत की एक सूरत ये दी है हमें। जब हम रहमत की तरफ आते हैं तो अगला तकाजा ये है कि इस्तिग़फ़ार करो। रहमत का जो जोबन है वो इस्तिग़फ़ार है, इसलिए कि बंदा जब इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह की रहमतें इस तरह आती है जिस तरह जिस इलाके में दरख्त ज़्यादा हो ना तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है, बारिशें आती हैं। तो इसी तरह जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, याद रखिए दुनिया में कोई किसी का इतना शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। तो इस्तिग़फ़ार जब करता है तो उसका कंक्लूजन, उसका डेस्टिनेशन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे नारे जहन्नम से आज़ाद कर देता है। तो ये तसलसल है एक। अच्छा, और आज जो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी बुराइयों को, दुनियावी बुराइयों को भी टाल देता है अगर आपका ज़बान पे काबू हो। वही आज का हमारा मौजू है। अभी हमने लोगों के, आपने पब्लिक थॉट्स भी उसके हवाले से सुने होंगे। क्या वजह है कि जानते हम सब हैं कि भाई गुस्से में ज़बान पे काबू रखना है, कभी कोई बात गलत दूसरे के दिल की आज़ारी ना हो, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर बेकाबू हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गुस्से के लिए रसूल मुकर्रम, एक तो मैं व्यूज़ सुन रहा था, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, तो मुझे भी कुछ चीज़ें याद आई कि बेशक ये ज़ुबान है ना, इससे इंसान दिल में भी उतर जाता है और दिल से भी उतर जाता है। वाह। इसलिए ज़ुबान को काबू रखो। और ज़ुबान जो है एक घड़ी में जिस तरह सुई होती है टिक टिक करके आगे बढ़ती है, वो औकात बताती है, टाइम टेबल। इसी तरह ज़ुबान जब चलती है तो इंसान की औकात बता देती है। ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि अखलाक एक दुकान है और ज़ुबान जो है वो उसका ताला। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान जो है सोने की है, कोयले की है। ठीक है ना। तो ज़ुबान का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आपने गुस्से की बात करी, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रब हाकिम है, रसूल हकीम कायनात है और हमारी किताब यकीनन किताब हिकमत है। लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम गुस्से की हालत में हो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। अब बीइंग ए डॉक्टर जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, आप यकीन कीजिए इतने क्लासिक रिजल्ट सामने आते हैं। इसलिए कि जब इंसान खड़ा होता है गुस्से की हालत में, क्या होता है, इंसान की सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस बिल्कुल नुक्ता कमाल पर होती है। और जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस होती है, इसका मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। सही। इसका मतलब आपकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। इसका मतलब ये कि आपके जितने भी नर्व से वो सारे एक्टिव हो गए। ये वेगस स्टिमुलेशन, हार्ट बहुत ज़्यादा, ये ऑर्टा पंप करना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा गुस्से से इंसान का चेहरा फ्लैशिंग हो जाता है। क्यों होता है? ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। आपके ट्रीमर्स आना शुरू हो जाते हैं, ये सारे। और लेकिन जब इंसान खड़े होकर बैठता है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम होती है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाती है। वो इंसान को काम करती है, इंसान को पुरसकून करती है। उससे एकदम आप ये हैरत ज़दा रह जाएंगे कि आपका ना सिर्फ ये कि आपका पोस्चरल हाइपरटेंशन वो कंट्रोल में आ गया बैठने से, इसके साथ साथ आपकी वो जितनी भी एक्टिव स्टिमुलेशन थी जिसको सिंपैथेटिक बोलते हैं, वो सारी की सारी ऑल ऑफ सडन ड्रॉप होती हैं और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस आती है और इंसान को काम करना शुरू कर देती है, पीसफुल, और इंसान को पुरसकून करना शुरू कर देती है। और फरमाया अगर बैठे हो तो लेट जाओ, ठीक है ना। और इंसान लेट जाए तो इसका मतलब ये कि उसका जो ब्लड है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सही। ठीक है ना। और इससे वरना इससे पहले तो ये था कि आपका ब्लड जो है वो
दिमाग से पूरे जिस्म में इस तेज़ी के साथ आया था कि आपके हाथों में के अंदर भी लर्जा तारी हो रहा है, जब बिल्कुल एकदम आप पूरा एक्टिवली फाइट के लिए तैयार हो गए। जब आप लेटते हैं तो इसका मतलब है कि अपने आप को आपने पूरा सुकून कर लिया, काम डाउन कर लिया, यानी बॉडी को आपके पास ये सेल्फ कंट्रोलिंग सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। जिस तरह कि अगर हमें गर्मी लगती है तो पसीना आना भी बॉडी की एक रिएक्शन है जिसमें वो बॉडी खुद अपने आप को कूल डाउन कर रही होती है। तो अगर आप अपने आप को जिस तरह कहते हैं ना कि इफ़ यू स्टॉप रेजिस्टिंग यू विल स्टार्ट फ्लोटिंग, ये स्विमर्स इसको बहुत बेहतर समझ सकते हैं जो लोग तैराकी सीखना चाहते हैं। तो अगर जब तक आप लड़ रहे हैं पानी से तो आपको लगेगा कि बड़ी एफर्ट लग रही है, जहाँ आपने ढीला छोड़ दिया आप ऑटोमेटिकली फ्लोट करने लगेंगे। तो यही हाल गुस्से का है, उससे लड़ने के बजाय थोड़ी देर उसको अपने ऊपर से वॉश ओवर होने दीजिए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक है यार, रमजान मुबारक आपको। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है। तमाम मेहमानों को सलाम हो, हमारे जमील भाई को खुसूस सलाम हो, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचा के रखे। सिद्रा बात ये कि आपकी ज़बान आपके ताल्लुकात को बनाती है और आपके ताल्लुकात को बिगाड़ती है। तो अगर हम जब ये रमजान में जब अगर ये एक्सरसाइज हम ना कर सकें तो बेसिक चीज़ यही है कि हम जब किसी चीज़ हमें गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल करें, ये हमें होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल जमील भाई से स्पेशली है क्योंकि सारे साल हम वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम लोग हमारा वो रिएक्शन हो रहा हम वो अडॉप्ट कर चुके होते हैं। तो हाउ टू टेम योर एंगर एट रमजान, मेरा सवाल ये है। थैंक यू सो मच। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि अब 11 महीने की ट्रेनिंग एक तरफ जिसमें हमने हर वो बात कही है जो बुलंद बांग तरीके से हम कहना चाहते हैं, और अब अचानक अपने आप को थोड़ा संवारना, बेहतर बनाना, काबू पाना, ये कैसे किया जाए? आप जब भी कोई काम करने जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर उसकी एक थेरेपी होती है, सही। उसका एक इंस्टीट्यूशंस होता है, वहाँ जाकर आप सीखते हैं। तो इस्लामी अखलाक का जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस्लामिक एजुकेशन है, इस्लामिक तालीमात है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। जब आप इस्लाम से करीब आते हैं तो आप यकीन जानिए कि आप में तहम्मुल आता है, आप में कंट्रोल आता है, आप में सेल्फ कमांडमेंट आती है। इस्लाम ने सिद्रा ये कभी नहीं कहा कि अपने गुस्से को मार दो, नहीं, गुस्सा अल्लाह ने दिया, उसकी नेचर है, उसकी फितरत है, जिबिल्लत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस्लाम गुस्से को कंट्रोल करो। याद सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से, बताओ तुम में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? फरमाया रसूलल्लाह ऑब्वियसली जो सबको पछाड़ दे, नॉकआउट कर दे, वो सबसे बड़ा पहलवान है। आपने फरमाया नो, जो अपने गुस्से को पछाड़ दे वो सबसे बड़ा पहलवान है। लेकिन जमील भाई फिर सवाल ये आता है जहन में कि क्या, जिस तरह आपने कहा कि कभी ये नहीं कहा गया कि गुस्से को मार दो, गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, तो गुस्सा किसी ऐसी सिचुएशन में क्या कभी हमें हेल्प भी कर सकता है, लाइक फिजिकली, इमोशनली? क्या उसी का एक यानी सूरत बनती है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी? लोग कहते हैं ना कि जी आपने अना को एक बुरा लफ्ज़ बना दिया, लेकिन अना होना तो एक अच्छी चीज़ भी है, एक इंसान की अपनी खुददारी भी होती है। तो कहीं गुस्से के कोई पॉजिटिव्स भी हैं हमारे लिए? जी हाँ बिल्कुल। देखिए अगर गुस्सा नहीं होगा आपका जिहाद खत्म हो जाएगा। गुस्सा नहीं होगा तो आप इविल डीड से लड़ना छोड़ देंगे। गुस्सा नहीं होगा अपनी खराब आदतों से नफरत करना छोड़ देंगे। गुस्सा आपको नहीं होगा, आपका माहौल अच्छा नहीं हो सकता, आपकी विसिनिटी अच्छी नहीं हो सकती, आपके इलाके, आपके शहर अच्छे नहीं हो सकेंगे। सिंपली गुस्सा ना होना जो है वो मुनाफिकत है। लिहाजा आपको गुस्सा आना चाहिए। अब ये इस्लामिक एजुकेशन बताएगी कहाँ गुस्सा आना चाहिए। और वो मेरे ख्याल में हम पिछली दफ़ा भी डिस्कस कर रहे थे हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का वाक़या कि अल्लाह की जानिब से जब लड़ रहे थे तो उस काफिर को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने आपकी जानिब थूक उछाल दिया तो आपने छोड़ दिया। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह के लिए गुस्सा था, अली का अपनी ज़ात पर कोई गुस्सा नहीं, माफ़ करता हूँ तुझे। लेकिन ये बड़ी अहम बात आपने यहाँ पे की है कि लोग समझते हैं कि बिल्कुल ठंडे शांत हो जाएं जी, किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा। सुना ये तो इम्पॉसिबल है। बल्कि कल मैं सुन रही थी मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान और उनका एक खुसूस अंदाज़ है। तो उन्होंने कहा कि एक खातून उनके पास आई और कहती जी मेरे हस्बैंड से मेरी बड़ी लड़ाई होती है और बहुत ज़्यादा हम हर वक्त ही लड़ते रहते हैं, घर में बड़ी नाचाकी है, माहौल बहुत ख़राब है, तो क्या किया जाए, तो आप मुझे कोई तावीज़ दीजिए। उन्होंने कहा बीबी मैं क्या तावीज़ तुम्हें दूँ? तो उन्होंने फिर भी कुछ उनको तावीज़ दिया और कहा कि अगली दफ़ा जब लड़ाई हो तो बस ये तावीज़ मुँह में रख लेना। तो 1 महीने बाद जब मुलाकात होती है उन्होंने कहा अब क्या हालात है, तो बड़ा ही कारामत, बहुत ही मौसर तावीज़ था। अब तो बिल्कुल लड़ाई ही नहीं होती, जो बात जहाँ शुरू होती है वहाँ ख़त्म हो जाती है। मेरी बहन भी मांग रही है इस तावीज़ में लिखा क्या, तो कहते खोल के देख लो, वो खाली पड़ जाता। उन्होंने कहा तावीज़ और असल में गुर की बात यह है कि अपनी ज़ुबान बंद कर लो, बड़े से बड़ा मसला हल हो जाएगा। ये जहाँ तक आपने ये ज़ुबान की बात की, ये वाक़यातन हम नॉर्मली ये कहते होते हैं, मैं अक्सर ये बात कहती थी वो तावीज़ रख लीजिए। तो अब लोगों को इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन ये कि बात पता ज़रूर है
हाँ। लेकिन फिर भी उन्हें किसी तावीज़ की ज़रूरत है। हैरानगी की बात तो ये बाकी जहाँ तक ज़ुबान की, मैं सिर्फ ये 2 लफ्ज़ कह सकती हूँ कि ज़ुबान है जो एक कड़वा लफ्ज़ हम बोलते हैं वो 7 समुंदर जला कर रखते हैं। इस हद तक वो उसकी तपिश है, क्योंकि जब वो दिल पे चोट करता है तो इंसान की ये कंडीशन होती है। और उसका अगर यही 7 समुंदर कड़वे हों और आपकी ज़ुबान से एक अच्छा, एक इखलाक से भरा हुआ लफ्ज़ निकले तो वो 7 समुंदर शायद मीठे हो जाएंगे। और यही एक ज़ुबान है जो आपको अर्श पे बिठाती है और फर्श पर भी लेकर आती है। क्यों ना इंसान अपनी तरफ से जितनी बेहतरी हो सके वो करे। हम जैसे कहते हैं कि मुसलमान के हाथ से, उसके वजूद से किसी दूसरे को ऐज़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए सलमा, प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है? बहुत सारी ख़वातीन आप देखें ना, जब यंग एज में अगर लोगों की शादियां होती हैं, वैसे ही मासूम होते हैं, दुनिया बहुत नहीं देखी होती, तो कई चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। कोई चीज़ अपने मिजाज के ख़िलाफ़ भी है, कोई आपको बुली भी कर रहा है, उसको बर्दाश्त करते हैं, और वही वाली बात की ज़बान बंद रखी हुई है। लेकिन एक टाइम आता है वो एक ज्वालामुखी लावा बन जाता है अंदर कि पीपल बिकम बिटर अबाउट इट। तो फिर लोग कहते हैं कि भाई उस वक्त कह देना ज़्यादा बेहतर था, कुछ ना कुछ रिलीज तो करते हैं। मैं एक बात बताऊं, दिलों में ना बदगुमानी पान लाना, ये मुझे मेरा ख्याल है जमील भाई ज़्यादा अच्छा कहेंगे, मुनाफिकत मुझे लगती है। आपने ऊपर से मुस्कुरा दिया, हंस दिया, और आपको जो तकलीफ हुई है वो अपने अंदर, तो अगर या तो आप अल्लाह के लिए माफ़ कर दें उस चीज़ को, अगले को समझते हुए उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आप इतना बड़ा दिल कर रहे हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं और अपनी ज़ुबान पे काबू रहे हैं, तो कम से कम दिल में बुग़्ज़ मत पालें। वो कहते हैं ना, अंडर द कारपेट जब आप चीज़ें इकट्ठी करना शुरू करते हैं तो एक टाइम आता है कि वो उलट जाता है। एक मुझे लगता है कि मनी बैंक होता है, ख़वातीन के पास तो बहुत बड़ा सा गुल्लक होता है। हम ना वो जो चीज़ें पी रहे होते हैं, जो हम कहते हैं हमने दरगुजर किया, हम कितने बड़े और कितने महान और कितने अच्छे, वो सब में हम जमा कर रहे होते हैं। वो फिर एक ही दफ़ा जाके ना वो गुल्लक टूटता है और उसमें से जो सारी जमा पूंजी होती है वो निकल के आती है। अदील, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं, होता है, ज़ाहिर है। खैर मैं अभी जब हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का ही बता रहा था, मैं आई एम अमंग दोज हु रियली स्टेट आउट, जो बोल देते हैं यार कि ये थोड़ा गलत हुआ है, इसको देखें, हाउ टू फिक्स इट एंड ऑल। बट यू आर राइट, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को एक आउटलेट प्रोवाइड करना चाहिए। बिकॉज देखिए, रिश्तों के अलावा ये आपकी अपनी सेहत के लिए भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये। स्पेशली जब आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि आपका इतना बिजी रूटीन है, रेडियो एंड देन नौकरी और ये सारी चीज़ें, मैं आई मेक श्योर एवरी मॉर्निंग कि मैं अपनी ज़ात के लिए टाइम ज़रूर निकालूँ। आई गो, मैं रनिंग करता हूँ और मैं एंड दैट इज़ माई टाइम, आधा घंटा इन द पार्क एंड ऑल। बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई इंसान के पास एक आउटलेट ज़रूर होना चाहिए, वरना डिप्रेशन, आजकल के जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हर तरफ डिप्रेशन है, हर तरफ इतनी सारी स्टिमुलाई आपको इस तरह के मिल रहे हैं। प्रेशर कुकर सिचुएशन है ना, हम सारे के सारे एक प्रेशर कुकर सिचुएशन में होते हैं। और याद रखिए कि तकलीफ, गुस्सा और ये जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन है वो वहीं पे आता है जहां आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। वरना जिस शख्स के बारे में आप केयर ना करें तो उसकी ना बात बुरी लगेगी, ना उसका कोई अंदाज बुरा लगेगा। लेकिन जमील भाई, वहीं पे तो काबू पाना है, क्या करें? देखिए, हम सब जो है जुबान को, बेचारी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि इसमें हड्डी नहीं है, ये मूव हो जाती है, लेकिन आप यकीन कीजिए ज़ुबान जो है वो 1 मिलीमीटर भी अपनी मर्जी से नहीं घूमती। सही। ज़ुबान के पीछे जो है वो असल में हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो थिंकिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक सेंटर होता है, वोकास सेंटर जी। तो यहाँ से जो कुछ मिलता है वो ज़ुबान वैसे ही मूव करती है। इसलिए हकीम लुकमान के पास कुछ लोग आए कि हमें कुछ अच्छा सा खाना पका कर खिलाएं जो आपको सबसे पसंद हो। तो उन्होंने बकरी का दिल लिया और ज़ुबान ली, पका कर खिला दी। उन्होंने कहा इस दफ़ा वो खिलाइए दूसरी मरतबा जो सबसे आपको ख़राब लगता हो, जो पार्ट्स। उन्होंने फिर दिल और ज़ुबान पका के खिला दी। उन्होंने कहा ये क्या, पहले भी खिलाया अच्छा था, बुरा कहा, जब भी ये खिलाया, फरमाया यही अच्छा होता है, यही बुरा होता है। अच्छा, आपको पता है ये आपने दूसरी दफ़ा किस्सा सुनाया ना, तो मुझे ये एक बात इसके जहन में आ रही है कि इन दोनों की फिर अलाइनमेंट भी बड़ी ज़रूरी है। जहाँ दिल और ज़बान आपस में मिस अलाइंड होते हैं, वहाँ पे आ जाता है बोस, वहीं पे आ जाती है मुनाफिकत, तो वहीं पे सारी टॉक्सिक चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कबाब की तरफ भी आते हैं, ज़रा अच्छी चीज़ों की तरफ, ज़िंदगी के जायकों की तरफ आते हैं। ज़बान का जिक्र और जायके की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये कबाब का मसाला तुमने अच्छे से उसको कर लिया था, चॉप कर लिया था, जो बताया था मैंने, जैसे मैंने सिखाया था आयशा। जी, वही किया है। अच्छा जी, आयशा ने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है। वो सारे मसाले जो हमने आपको दिखाए थे उनको चॉप कर लिया गया। उसके बाद ये बहुत खूबसूरती से, देखें ये सारे ऑलमोस्ट मुझे एक ही शेप के लग रहे हैं जी। इसे आप आइडेंटिकल कैसे बनाए तुमने भाई, ये बताओ ना। ये वाली गुर की बात कोई नहीं बताता, वो जैसे कहते हैं ना बिल्ली जो है ना दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाती। अच्छा ये बताओ, ये शेप कैसे दी है तुमने?
ये बहुत सॉफ्ट जब हमने पीसा था, क्योंकि क्रीम और योगर्ट ऐड किया था, फिर हमने ऑयल हाथों में लगाया और फिर से बिल्कुल इस तरह से ना पहले एक छोटा सा वो बनाया गोल सा, फिर से थोड़ा सा दबा के आपने इसे शेप दे दी। इसे पहले ग्रिल किया जाता है। आयशा, जो लोग लड़कियां नया नया अभी काम सीख रही हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? कोई एक स्पून रख लेना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आप जो मसाला ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी एक हो ना, वो लेके फिर ताकि वो बैलेंस में बने, एक सी शेप में बने, वही ना और एक बड़ा एक छोटा। देखा, ये मैंने टिप लिटरली एक्सट्रैक्ट किया है आयशा के अंदर से, लेकिन ये बड़ा कारामद टिप है। एक स्कूप रख लीजिए और उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें फ्राई हो जाएंगी। आज हमारे पास ड्रिंक भी है, ड्रिंक अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। और जिस तरह के हमेशा से हमने कहा ना, आयशा चाहती हैं कि आप रिच किस्म की इफ्तार करें, तो कुल्फी वाली कुछ स्मूदी बनने लगी है, मिल्क शेक। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और हमारा फेवरेट सेगमेंट जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, दैट इज़ आज की दुआ। वैसे तो हमारे जहनों में बहुत सारी दुआएं होती हैं और यकीनन हर दुआ हमारे लिए अहम भी है, लेकिन एक दुआ जो हम अक्सर बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि जहाँ हम ज़िंदगी में माल और दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब चीज़ें मांगते हैं, हमें ये भी पता है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो ये जो मौत, जिसको हमें पता है कि इवेंचुअली एंड हमारा सबका यही है, ख़ात्मा है, उसके हवाले से भी दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी हमें इज़्ज़त की दी है, उसी तरह ख़ात्मा बिल खैर, ख़ात्मा बिल ईमान, यानी ईमान वाली मौत, हमें आखिर में कलमा भी नसीब हो और हम अपने अमाल को महफूज करके अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हों। तो इसी हवाले से हमने लोगों से सवाल भी किया। आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट, आज की दुआ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। जब ख़ात्मा हो रहा हो इस दुनिया से, और मेरी ख्वाहिश तो ये कि रमज़ान का महीना हो, दूसरी बात ये कि मेरे लब पे कलमा है तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मैं तो अल्लाह ताला से अपने ईमान की दुआ मांगता हूँ, मुझे मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो, बाकी तो दुनिया पड़ी रहेगी। मेरी दुआ यही है कि मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो जाए। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है। ईमान रहे हमारे साथ, जो हमारा है, बर्दाश्त है, हमें सब्र है, जो हमारे इस्लाम हमें सिखाते हैं। हमारी जो मौत हो वो अल्लाह के नाम के ऊपर हो और हमें कलमा नसीब हो। से ज़िंदगी जन्नत की दुआ सबसे पहले है, आखिरत की बख्शिश की दुआ सबसे पहले। बुनियादी चीज़ जो है वो हमारी जो है वो आखिरत है। आखिरत में अल्लाह ताला में कामयाबी दे। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया। जब आप रिफ़्लेक्ट करते हैं और एक मिनट के लिए आपके जहन में आता है कि वाकई ये दुनिया कितनी फ़ानी है, जिन चीज़ों के लिए हम दिन रात रेस लगाते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, दौड़ते हैं, बेआराम होते हैं, यकीनन जब उनका असल मायने तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता सिवाय आंखों का धोखा या डिल्यूशन। तभी कहा जाता है कि मोमिन के लिए ये दुनिया एक आजमाइश है और ख़ात्मा जो आपका है, जो आपने अगली दुनिया में जाना है, उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। सलमा, ये जो ख़ात्मा बिल खैर लोगों के दिलों में ये भी दुआ है, इसको आप कैसे देखती हैं? आपका इसके बारे में क्या व्यू है? बिल्कुल अच्छे हालात में, मतलब मौत बहुत अच्छे तरीके से आए और ईमान की सलामती के साथ आए। क्योंकि मैं चीज़ें अक्सर दुनिया में देखती हूँ और जो लोगों के हालात और वाक़या देखती हूँ, मैं एक ही बात कहती हूँ कि अपने कामों से, कहते हैं ना, कुछ वाक़े ऐसे गुजरते हैं जिससे आप खौफज़दा हो जाते हैं। हादसाती मौतें देखी हैं, सब कुछ देखा। मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह पाक अच्छे लोगों के बीच में हो, जाते हुए कोई ऐसी चीज़ ना हो जो तुझे नाराज़ करते हुए हो, क्योंकि ज़िंदगी में हम अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में हम बहुत पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। And you never know when you take that wrong turn। अक्सर लोगों से जब गलती हो जाती है, आप कहते हैं कि सीधे चलते चलते चलते, जैसे कहते हैं ना, भटक गए या गुमराह हो गए। अभी जो उन्होंने एक बात की कि मैं कलमा तैयबा ज़ुबान पर हो, तो जमील भाई के होते हुए ये बात कहूँगी, मैं हमेशा एक दुआ मांगती हूँ। कहाँ से आई, कैसे आई? मेरी अम्मा कहती थी कि अमानत जो है, सबसे ज़्यादा अमानतदार तो हमारा रब है ना। हर चीज़ हमारी, जो उसको दिया, आपने सदका दिया, खैरात दिया, उसके 10 गुना 100 गुना करके वो वापस आपको दे देगा।
तो मैं हमेशा ना कलमा पढ़ के ना 3 दफ़ा अल्लाह ताला को दे, अल्लाह में मैंने 3 दफ़ा कलमा दे देते, मौत के वक्त मुझे लौटा देना, कब्र में मुझे 1 दफ़ा लौटा देना, अपने सामने लौटा देना, ये मेरे वो कलमे हैं वो मुझे लौटा देना, ना याद रहे ना आदत हो तो उसकी वजह से। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर सुबह उठते साथ जैसे ही आपको याद आए, जब पहला कदम आप ज़मीन पर रखें तो आप तैयबा कलमा तैयबा पढ़ें, ताकि आपको हर लम्हे वो याद रहे, और हर लम्हे वो याद आपको रहे। ईमान आपका ताज़ा कम होता है। अगर ये तर्जुमा आपके ज़हन नशीन हो जाए, एक होता है कि हमें याद है, एक है कि हमेशा हमारी याददाश्त में हो, तो आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही मुख्तलिफ होगा। अदील, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक दुआ जो मैं हर वक्त कर रहा होता हूँ अल्लाह ताला से, और मैं नमाज के बाद और अक्सर चलते हुए कुछ भी करते हुए एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं सिर्फ अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहा होता हूँ। और मैं इंसान बड़ा नाशुक्रा हुआ है, मैंने बड़े बड़े ब्लेस्ड और अमीर लोगों को अपनी किस्मतों के हवाले से शिकवा करते हुए देखा है कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो उस फलाने के पास तो वो गाड़ी आ गई, इसके पास ये आ गई। मैं आखिरी टाइम पे भी, और मेरी वाकई नमाज के बाद ज़ाहिर है हम कुछ अरबी में कुछ दुआएं पढ़ते हैं, और जब मैं अपनी मादरी ज़बान पे आता हूँ तो मेरी पहली दुआ मेरे अल्लाह मुझे अपनी नेमतों को शुक्र करने वाला बना दे। और चाहूँगा मैं ये कि आखिरी टाइम बिल्कुल जी खात्मा बिल ईमान हो, कलमा तैयबा हो, और आखिरी टाइम तक, आखिरी सांसों तक मैं अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ कि चीज़ें हम वो जो एक क्लीशेड सी बात है ना कि अपने से नीचे वालों देखो, कितने लोगों के पास नहीं एक लम्हा होता है ना, एक क्लैरिटी आती है। आप सोचे कि हर इंसान ने ही उससे गुजरना है कि आपको पता है कि अब रब के सामने जाना है, तो वो अपनी पुरानी सारी गुनाह ख़ताएँ जो गलतियाँ भी हों वो उसका एहसास भी होता है, एहसास नदामत भी होता है, सबसे कोई ना कोई ख़ता हुई है। जमील भाई क्या कहेंगे? अक्सर लोग ये भी कहते हैं, इसका मुझे हवाला एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कहते हैं जो आपकी कब्र है, जो एक्चुअल आपकी कब्र होगी, वो दिन में कई दफ़ा तुम्हें याद करती है कि तुमने वहाँ आना है, और हम ऐसे इंसान हैं कि हम उसको भूले बैठे। जी हाँ, बिल्कुल। दिन में 3 मरतबा कब्र पुकारती है कि लोगों मेरे पास आओ तो अंधेरा है, रोशनी का इंतज़ाम करके आना, मेरे पास आओ तो खुरदरी ज़मीन है, बिस्तर का इंतज़ाम करके आना, मेरे पास आओ तो यहाँ पर सांप और बिच्छू है, यहाँ पर मरहम साथ लेकर आना। तो कब्र हमारी 3 मरतबा हर इंसान को पुकारती है। अब ये हमारा अलमिया है कि हम कब्र की नहीं सुनते, अपने नफ्स की सुनते हैं, और यकीनन ये वो आवाज़ है जो 1400 साल पहले सुना दी गई थी, हर मुसलमान को बता दी गई थी कि कब्र ये कह रही है और तुम्हें कब्र में जाना है। और सिद्रा, ये तो मुमकिन है कि किसी के यहाँ औलाद ना हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि औलाद हो और उसे मौत ना आए। मरना सबको है, हमने भी, हमारे बच्चों ने भी, उनके बच्चों ने भी। तो मौत तो अल्टीमेट ऐसा ट्रुथ है जिसको बिलीवर भी मानता है, नॉन बिलीवर भी मानता है। हाँ, ये है कि मरने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इख्तलाफ आते हैं। कुछ कहते हैं मर गए और जलकर खाक हो गए और जनाब मट्टी हो गए, कुछ ये बोलते हैं। लेकिन इस्लाम ने कहा कि नहीं, कुल युह्यिल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, ए हबीब इनसे कह दिए जिस रब ने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया वही कब्र में दोबारा भी ज़िंदगी अता फरमाएगा। लिहाजा वो हयात बरज़ख है। और जहाँ तक आमाल का दारो मदार है और इंतकाल का दारो मदार है, मौत का दारो मदार है, तो फरमाए इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, यानी आमाल का दारो मदार जो इख्तिताम पर है। अगर इख्तिताम के वक्त अगर तुम्हारा ईमान ही बाकी नहीं रहा तो फिर आमाल की जो है कोई हैसियत बाकी नहीं। असल चीज़ तो कैपिटल जो है, ओरिजिनल कैपिटल तो ईमान है, बिल्कुल। उसके बाद आपका मुनाफा है आमाल की सूरत में। थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि जिस तरह अभी भी लोगों के जहन में खदशा है, लोग समझते हैं जी हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हम बड़े ईमान वाले हैं, और तो क्या क्या वो ऐसी ख़ताएँ हैं जो जाने अनजाने हमारे ईमान को ज़ाया कर देती हैं? बिल्कुल। देखिए, कुरान मजीद बुरहान रशीद में बहुत सारी चीज़ें बताई कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, तकब्बुर वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता जो धोखा देते हैं। तो यकीनन ये सारी मुआशरती बीमारियां हैं। अगर उसने सही सही सबका हक़ अदा किया है, अल्लाह से लेकर अपनी ज़ात तक और अपने दाएं बाएं, अपने अज़ा अक़रीबा मुलाजिमीन सब का हक़ अदा किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर वो दुनिया में आया तो रोते हुए था, लेकिन जाएगा तो मुस्कुराते हुए जाएगा। तो यकीनी तौर पर यही मोमिन की शान है कि दुनिया में जब आता रोते हुए, इसलिए कि उसे वो रूह जो अल्लाह के पास थी उसे डाला गया और दुनिया में भेजा गया। वो आना नहीं चाहती थी, वो उसका बेहतरीन घर था,
लेकिन जब उसे इस दुनिया में किसी जिस्म में डालकर भेजा गया तो रोते हुए आती है। लेकिन हुजूर ने फरमाया अल मौत तुहफतुल मोमिन, कि लेकिन मौत मोमिन के लिए ऐसा तोहफा बनकर आती है कि अगर वो मोमिन है तो यकीनी तौर पर दुनिया से जाता है तो मुस्कुराते हुए जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगले जहान में अब उसको रिवॉर्ड मिलेगा जो उसने आजमाइश काट ली है। और कई दफ़ा तभी हम कहते हैं कि लोगों को बड़ा हार्शली जज ना करें। कई दफ़ा आप देखते हैं कि अगर बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, या कोई शख्स बहुत तवील अलालत बीमारी काट के जाता है तो हम कहते हैं कि देखा जी अल्लाह ताला ने शायद खुदा न खासा जी इसको अजाब में मुब्तला किया हुआ था। वे वेरी क्विक टू जज पीपल, लेकिन क्या पता उसकी बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी ख़ताएँ उस तकलीफ से गुजरते हुए झड़ जाएँ। तो हम में से कौन बेहतर है ये तो सिर्फ हमारा रब ही जानता है, और लोगों को इतना हार्शली जज मत करें। आयशा की तरफ बढ़ते हैं। आयशा, ड्रिंक भी तैयार हो चुकी है। आज आपने कुल्फी के साथ ड्रिंक बनाई है, तो यानी ये बकायदा इसके लिए कुल्फी का इस्तेमाल किया जाए या कुल्फी को पिघला लिया जाए, क्या करें? नहीं, मिल्क लिया था हमने, कुल्फी ली थी और वो उसको हमने ग्लैंड कर लिया, उसका शेक बना लिया। ऊपर से हमने क्रीम ऐड की है, ये हमने जामे शीरी ऐड किया है, और हम ऊपर से इसमें गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ते डाले। ज़बरदस्त, और ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा जामे शीरी लेके उसको टिल कर लिया। डायरेक्टली ब्लेंडर में आपने नहीं डाला है? नहीं, डायरेक्टली नहीं डाला, इसको सिर्फ और ये प्रेजेंटेशन के लिए ग्लासेस में इस्तेमाल हुआ। और कबाब भी हो चुके हैं फ्राई। कबाब का भी शॉट दिखा दिया जाए जी, टॉप शॉट से। हमें 4 बजे तक गर्म चीजें गर्म रहे जी, और ठंडी चीजें ठंडी रहे। ये अभी हम 4 घंटे का फासला है, तो किस तरह मुमकिन है? हम तबरुकात का एक पैकेट बना रहे हैं। अच्छा। और गर्म चीजों को आप माइक्रोवेव के जरा करीब रख दें, और जो ठंडी चीज है उसको फ्रिज में रख दें, और उसके बाद आप हमें ड्रिंक भी दे दें। आप जो चाहे ले जाएं, हम सिवाय आयशा के सबको दे सकते हैं यहाँ से। आयशा को हम कहीं नहीं जाने देंगे पूरे रमजान। अलमाज, आपका भी दिल चाह रहा होगा इसको देखे, ये वाकई आजमाइश होने लग जाती है। क्या खूबसूरत लग रहा है ना? और इस वक्त रोज़े में आजमा रही है। ये सही सब्र का इम्तिहान है, यही वो बात है जिसको हमने देखना था। लेकिन जी आज का हमारा मौजू था ज़बान पे काबू। यकीनन कोशिश यही थी कि इन मैसेजेस को यहाँ पे लाने का मकसद यही था कि अगर कभी कभार गुस्से में हो सकता है आज भी आपके कोई तल्ख कलामी हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं जी, मामलात को दुरुस्त कीजिए। माफ़ी मांग लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर आपसे गलती हो गई है, बेशक अगर आपने किसी छोटे बच्चे को भी गलत डांट दिया है, अदील ये खुसूसन आपके लिए था, तो उसको आप मना लीजिए और उसको कह दीजिए कि हाँ मना लिया, उसको टॉफ़ी शॉफ़ी दें, देखो अब्बू को हम कह के भेज रहे हैं आज तुम्हारे लिए कोई तोहफा आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा, अदील और जमील भाई यहाँ पे मौजूद होने का। आयशा की भी रेसिपी तैयार है। आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग सच अ ब्रिलियंट हेल्प इन द किचन। और इसी के साथ जी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारिए। आज अम्मी को भी थोड़ा सा ब्रेक दीजिए कि उनको इफ्तार के लिए ज़्यादा फरमाइशें ना करें, बल्कि हो सके तो उनको बाहर ले जाइए। इसी के साथ अलमास की तरफ बढ़ते हैं। अलमास को खूबसूरत सा कलाम, और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। और उस पर की नज़र उस पर की नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है।
अल्लाह का फरमा अलम नशरह लका सदरक, और मंसूब है जिसे वरफ़अना लका ज़िक्रक, और जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है।